सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और ये जबरदस्त होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025, जिसका आपने एग्जाम दिया था। अब बच्चे यहाँ पर वेट करेंगे, सर इसका रिजल्ट है वो कब तक आएगा, फिजिकल में कितने कैंडिडेटों को सिलेक्ट किया जाएगा, हार्ड शिफ्ट और मॉडरेट शिफ्ट के अंदर नॉर्मलाइजेशन हमें कितने मार्क्स तक का मिलेगा, और मेल और फीमेल कैंडिडेट की यहाँ पर कट ऑफ है वो क्या रहने वाले, कितने मार्क्स वाले जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट है करें। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो के अंदर हम बातें करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि जो आपका रिजल्ट है वो आपका कब तक है जारी होगा। तो लगभग लगभग चांस है कि रिजल्ट है वो आपका मार्च मार्च के फर्स्ट वीक में, मार्च के फर्स्ट वीक में आपका जो रिजल्ट है वो जारी होने के यहाँ पर पूरे पूरे चांस है। तो आपका दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम है वो कब हुआ था, तो 18 दिसंबर से 6 जनवरी तक आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, जिसके अंदर जो आपकी आंसर की है वो आपकी 13 जनवरी को आंसर की आपकी जारी की गई थी। ठीक है। तो ये बच्चों का काफी डाउट था कि रिजल्ट है वो कब तक आएगा, तो मार्च के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि टोटल कितनी पोस्टें थी। तो टोटल आपकी जो वैकेंसी थी वो आपकी 7,565 यहाँ पर टोटल वैकेंसी थी, जिसके अंदर यूआर कैंडिडेट की सबसे पहले बात करूं तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के यूआर कैटेगरी के अंदर जो पोस्ट थी वो थी आपकी 3,174 आपकी टोटल वैकेंसी थी। ओबीसी की अब की 1,498 यहाँ पर आपकी टोटल वैकेंसी थी। ईडब्ल्यूएस की आपकी 756 यहाँ पर टोटल वैकेंसी थी। एससी कैंडिडेट की आपकी 1186 यहाँ पर टोटल वैकेंसी थी, और एसटी कैंडिडेट की आपकी 554 यहाँ पर टोटल आपकी वैकेंसी थी। ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि आपके कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर टोटल फॉर्म में अप्लाई किया है। तो लगभग आपके 27 लाख कैंडिडेटों ने यहाँ पर क्या किया, फॉर्म में अप्लाई किया है। अब ये तो आपको ही पता है कि जितने कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करते हैं उतने कैंडिडेट तो एग्जाम नहीं दे पाते, यानी कि लगभग आपके 13 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या दिया है, यहाँ पर एग्जाम दिया है। अब इन 13 लाख में से भी ये तो है ना कि 13 लाख के 13 लाख कैंडिडेट ही इसके इस भर्ती को लेकर सीरियस होंगे, यानी कि पास कितने किए जाएंगे यहाँ पर फिजिकल के लिए, 90,780। यानी कि लगभग आप मान के चलो यहाँ पर 10% बच्चे ही ऐसे मिलेंगे जो इस भर्ती को क्या लेके सीरियस है, इस भर्ती को लेकर सीरियस थे। ठीक है। फिजिकल है वो आपका कब तक कंडक्ट कराया जाएगा, तो जैसे ही आपका मार्च के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट जारी होता है तो उसके एक मंथ बाद में आपका है जो फिजिकल कंडक्ट करवाया जाएगा। तो लगभग लगभग चांस है कि आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट है वो फिजिकल है वो सॉरी फिजिकल है वो आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। फिजिकल के लिए कितने गुना कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा, तो 12 गुना कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा, यानी कि कितनी वैकेंसी है, 7,665 वैकेंसी है, उसके 12 गुना यानी कि 90,780 कैंडिडेटों को यहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, जिसके अंदर मेल कैंडिडेट होंगे वो आपके 60,828 कैंडिडेट होंगे, और फीमेल जो कैंडिडेट होंगे वो 29,952 यहाँ पर कैंडिडेट होंगे। ये कैंडिडेटों को यहाँ पर फिजिकल के लिए आपका बुलाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ कि एग्जाम का जो लेवल है वो आपका क्या रहा है। तो आपको ही पता है कि एग्जाम का जो लेवल है वो किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी है उसको पेपर क्या लगता है, आसान लगता है। जिसकी तैयारी कम है उसको पेपर क्या लगता है, आपका हार्ड लगता है। तो एग्जाम का लेवल है वो किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। तो यदि मैं सब्जेक्ट वाइज एग्जाम के लेवल की बात करूं तो जीके और जीएस का पार्ट क्या रहा, आपका हार्ड रहा है। यहाँ पर आप चाहे कोई भी भर्ती देख लेना, उसके अंदर बच्चे जीके और जीएस का पार्ट हमेशा ही क्या बताते हैं, हार्ड बताते हैं। मैथ्स की बात करूं तो मैथ का पार्ट आपका मॉडरेट यहाँ पर देखने को मिला है। रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग का पार्ट भी आपको मैथ मॉडरेट टू आपका हार्ड यहाँ पर देखने को मिला। कंप्यूटर का पार्ट भी आपको मॉडरेट टू आपको हार्ड यहाँ पर देखने को मिला है। तो ये हो गया आपका एग्जाम लेवल का, काफी बच्चों का डाउट था वो भी आपका क्लियर हो चुका है। अब मैं यहाँ पर एक बड़ी अपडेट आपको बता दूं कि जो आपकी जो भी कैंडिडेट आ रही है, एसएससी की एग्जाम की कोई कैंडिडेट तैयारी करा, या रेलवे की किसी एग्जाम की कैंडिडेट तैयारी करा है, या पुलिस एग्जाम की जैसे कि सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, एसएससी जीडी का जो आपका पेपर आगे डिले कर दिया था उसकी तैयारी करा है, या रेलवे की किसी एग्जाम एनटीपीसी हो गया, एएलपी हो गया, आपका ग्रुप डी हो गया उसकी तैयारी करा है, दिल्ली पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, हरियाणा पुलिस की जो कैंडिडेट तैयारी करा है उनके लिए मैंने रीजनिंग के जो बेहतरीन प्रैक्टिस सेट आपके
स्टार्ट किए हैं। तो पहला एक प्रैक्टिस सेट आपका हो चुका है और सेकंड प्रैक्टिस सेट आज शाम आपका 5 बजे होने वाला है। तो यानी कि रेगुलर आप इन प्रैक्टिस सेट के अंदर जुड़े रहना। आपकी जो रीजनिंग की तैयारी है वो एक बेहतरीन लेवल तक मैं आपको कराने वाला हूं, बिल्कुल नए पैटर्न पर। यानी कि 2022 से लेकर 2025 तक के जितने भी प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को मैं यहाँ पर आपको करा रहा हूं। तो एक बार जाकर इन प्रैक्टिस सेट के अंदर जरूर जुड़ना। इन प्रैक्टिस सेट की जो आपकी प्ले लिस्ट है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस जो प्लेलिस्ट है वो देखने को मिल जाएगी, उसका लिंक मिल जाएगा। तो अब यदि आपको तैयारी और भी बेहतरीन और शानदार यदि आपको तैयारी करनी है तो इन प्रैक्टिस सेट के अंदर जरूर जुड़ जाना, ठीक है। ये आपके रोजाना आपके 5 पीएम शाम को 5 पीएम को यदि आप तैयार रहना, यदि आपको बहुत ही बेहतरीन यदि आपको तैयारी करनी है, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करता हूँ नॉर्मलाइजेशन का जो आपका खेल है क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हार्ड शिफ्ट की यदि मैं बात करूं तो हार्ड शिफ्ट के अंदर मिनिमम 10 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 14 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। तो हार्ड शिफ्ट कौन कौन सी है? 5 जून की सेकंड शिफ्ट हार्ड थी आपकी, 29 दिसंबर की आपकी फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट आपकी हार्ड थी, 20 दिसंबर की सेकंड और थर्ड शिफ्ट आपकी हार्ड थी, 24 दिसंबर की आपकी फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट तीनों शिफ्टें क्या थी आपकी हार्ड शिफ्ट थी, 19 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट आपकी क्या थी हार्ड थी, 26 दिसंबर की सेकंड और थर्ड शिफ्ट क्या थी आपकी हार्ड शिफ्ट थी, 31 दिसंबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट आपकी हार्ड थी, 14 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट आपकी हार्ड थी और 18 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट भी आपकी क्या थी हार्ड थी, 30 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट हो गई, 6 फरवरी की सेकंड शिफ्ट हो गई, 23 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट हो गई और 27 दिसंबर की सेकंड और थर्ड शिफ्ट हो गई। ये शिफ्टें क्या थी आपकी हार्ड शिफ्ट थी। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 10 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 14 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। अब आप देख लेना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम में दिया है। उसके बाद में मैं बात करता हूँ यहाँ पर मॉडरेट शिफ्ट की। तो मॉडरेट शिफ्ट के अंदर मिनिमम 5 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 9 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। तो 5 फरवरी की थर्ड शिफ्ट आपकी क्या थी? मॉडरेट शिफ्ट थी। 6 जनवरी की आपकी थर्ड शिफ्ट मॉडरेट थी। 18 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट आपकी मॉडरेट थी। 4 जनवरी की थर्ड शिफ्ट आपकी मॉडरेट थी। 3 जनवरी की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट आपकी क्या थी? मॉडरेट थी। 27 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट आपकी मॉडरेट थी। 22 दिसंबर की आपकी सेकंड शिफ्ट मॉडरेट थी और 2 जनवरी की सेकंड शिफ्ट आपकी मॉडरेट थी और 26 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट क्या थी आपकी? मॉडरेट शिफ्ट थी। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 5 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 9 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। तो आपका जो कैंडिडेट का नॉर्मलाइजेशन का डाउट था वो भी आपका क्लियर हो चुका है। अब इनके अलावा जो शिफ्टें बच गई वो क्या थी? आपकी इजी शिफ्टें थी। उन शिफ्टों के अंदर आपका 1 से 3 मार्क्स तक का आपको यहाँ पर कम दिखाई देखने को मिलने वाला है, ठीक है। अब उसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ एक जो सटीक कट ऑफ है क्या रहने वाली है। ये आपकी एक्सेप्टेड कट ऑफ है, ये नहीं है कि आपको यही सेम कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। प्लस माइनस यहाँ पर आपको 2 प्लस माइनस देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले मेल कैंडिडेट की बात करूं तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 63 से लेकर 65 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला। फीमेल की बात करूं तो 56 से 58 के बीच में मार्क्स है। ओबीसी की बात करूं तो 60 से 62 के बीच में और फीमेल की बात करूं तो 54 से 56 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 58 से लेकर 61 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। फीमेल की बात करूं तो 51 से 53 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ है रहने वाला है। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 54 से लेकर 56 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ है, वो भी अपनी फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ। फीमेल की बात करूं तो 46 से लेकर 49 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 56 से लेकर 59 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी अपनी फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ। यदि फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो 48 से लेकर 50 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं प्लस माइनस यहाँ पर 2 करके चले ना, यदि इतने मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट अपनी फिजिकल की तैयारी पर जल्द से जल्द जुट जाओ, ठीक है। उसके मैंने आपको यहाँ पर पूरी डिटेल हर एक डिटेल मैंने आपका जो भी कैंडिडेट का जो डाउट था वो क्लियर है कर दिया। यदि अभी भी कोई भी बच्चे का कोई डाउट हो तो वो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है, कौन सी कैटेगरी के अंदर हो और आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं। तो उसका रिप्लाई मैं आपको बहुत जल्दी
करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और जो आपकी रीजनिंग की क्लास है उसके अंदर जुड़ना मत भूलना, क्योंकि रीजनिंग की क्लास रेगुलर आपकी 5 बजे रीजनिंग की क्लास होती है। तो इस क्लास के अंदर जो कैंडिडेट आ रही है आगामी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और शानदार से वीडियो के साथ।